हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गेटएच फंक्शन को। देखो, गेटएच फंक्शन जो होता है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब हम सी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें कोड को अच्छा दिखाना होता है, सिंपल दिखाना होता है। और जितना इंसान को ज्यादा समझ में आएगा उतना हमें चीजों को डेवलप करना भी पड़ेगा। तो जब हम गेटएच फंक्शन को यूज करते हैं तो हैशटैग इंक्लूड conio डॉट एच, ये जो हमारा conio डॉट एच जो हमारी हेडर फाइल है, इसको भी यूज करना पड़ता है। जैसे कि जब हम मेलक वगैरह को यूज करते हैं तो स्ट्रिंग डॉट एच को यूज करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। एसटीडी हो गया, जैसे मतलब जो हमारा हो गया एसटीडी कैट हो गया, एसटीडी सीपीवाई हो गया, ये जो होते हैं ये स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल्स में आते हैं। इसी तरीके से गेट एच जो हमारा फंक्शन होता है वो किस में आता है, conio डॉट एच जो हमारी हेडर फाइल होती है उसमें डिफाइंड होता है। तो गेट एच क्या होता है, कैसी सारी चीजें हो जाती हैं, मतलब चेंजेस आ जाते हैं प्रोग्राम में, क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें हम आज इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें और सीखते हैं गेटएच फंक्शन को। तो गेटएच फंक्शन इन अ सी, मतलब अगर मैं बात करूं गेटएच को, गेटएच फंक्शन की सी में, तो ये एक फंक्शन है जो सी प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है, जिससे हम एक सिंगल कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा भी हुआ है, रीड अ सिंगल कैरेक्टर डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड विदाउट वेटिंग फॉर एनी एंटर की। मतलब किसी भी एंटर की वेटिंग, मतलब किसी भी की को विदाउट वेट करें, अपने कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर को प्रेस करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा अगर आप पढ़ोगे तो, लेकिन इट्स ओके, आपको समझ में आएगा जब मैं करके दिखाऊंगी। इट इज कॉमनली यूज इन ओल्ड डीओएस टर्बो सी प्रोग्राम्स, लेकिन गेटिंग ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही यूज नहीं किया जाता, क्योंकि यूज किया जाता है, मैं भी कभी कभी यूज करती हूँ जब मुझे प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, मतलब थोड़ा अलग दिखाना होता है तब। तो ये इसीलिए कब यूज किया जाता है ज्यादातर, ओल्ड डीओएस में, टर्बो सी प्रोग्राम्स वगैरह में, ये वाली चीजें, क्योंकि जो हमारे नए जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हमने डेवलप किए हैं उनमें हमें उस तरीके की जो पहले हुआ करते थे वो चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ती। इट बिलोंग्स टू द conio.h हेडर फाइल्स। मैंने आपको बोला जब हम गेटएच फंक्शन को यूज करते हैं तो हमें एक हेडर फाइल यूज करनी पड़ती है जिसका नाम है conio.h। इसका पूरा जब हम बोलेंगे तो हम बोलते हैं हैशटैग इंक्लूड conio.h। ठीक है। अगर आप गेटएच का यूज कर रहे हो तो ये वाली जो हेडर फाइल है इसका यूज करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए एक बार क्या करते हैं, पूरा पढ़ के देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ये क्या है, रीड्स वन कैरेक्टर इंस्टेंटली। ये क्या करता है, एक कैरेक्टर को इंस्टेंटली रीड करने के कैपेबल होता है। मतलब यू डू नॉट नीड टू प्रेस एंटर, मतलब आपको एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी क्या कर लेगा, इंस्टेंट रीड करवा सकता है। नो इको ऑन स्क्रीन, जो हमारी इको होती है ना स्क्रीन पे, वो नहीं दिखती, वो क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है, मतलब दिखना बंद हो जाती है। जब आप प्रोग्राम को, जब मैं रन करूंगी तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे इको वर्ड का क्या मतलब है। अनबफर्ड इनपुट, मतलब जो आपका इनपुट है वो अनबफर्ड लगता है, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल बफर बफर नहीं लगता है, मतलब सारी चीजें एकदम मिक्सिंग नहीं लगती हैं, सब कुछ एकदम क्लियर और अच्छा देखने लगता है, मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव फील होता है जब हम उस प्रोग्राम को लिखते हैं, देखते हैं अपने इनपुट को अपने आउटपुट पर। मोस्टली यूज फॉर पासवर्ड इनपुट, ज्यादातर ये किस लिए कब यूज किया जाता है, पासवर्ड इनपुट्स के लिए, स्क्रीन को पॉज करने के लिए। हाँ, एक मेन फीचर ये भी होता है गेटएच का कि आप अगर स्क्रीन को पॉज करके रखना चाहते हो, मतलब रोक कर रखना चाहते हो, तो आपको गेटएच फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हम गेटएच का यूज करते हैं। गेम्स जो हम कंट्रोल करते हैं किसकी मदद से कर पाते हैं, गेटएच फंक्शन की मदद से कर पाते हैं। तो चलिए एक बार करते हैं चीजों को कोड ब्लॉक्स के साथ। तो ये हमारी लास्ट वीडियो का कैरेक्टर है, मतलब जो हमारा प्रोग्राम है वो है। हम न्यू फाइल खोलते हैं और इसको करते हैं सेव, और इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हो, आप कुछ भी दे दो, मैं तो गेट एच ही देती हूँ, मतलब रिलेटेड ही देती हूँ मैं ज्यादातर। तो गेट एच डॉट सी मैं लिखूंगी हैशटैग इंक्लूड, स्पेलिंग में कोई भी गलती मत करिएगा वरना डायरेक्टली एरर दिखा देगा, stdio डॉट एच। अब मैं यहाँ पे फाइल कौन सी यूज करूंगी, conio डॉट एच वाली, तो conio डॉट एच, और उसके बाद अपने मेन मेथड पे जाएंगे और मेन मेथड को स्टार्ट करने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स में अपनी कोडिंग को करेंगे स्टार्ट। जैसे मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोग्राम लेती हूँ, मैं प्रिंट एफ करवा रही हूँ, क्या प्रिंट करवा रही हूँ, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है,
इस तरीके से, और यहाँ पे एक बार एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के पॉइंट्स लगा देता ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और बस मैं क्या करूंगी, यहाँ पे F9 इसको रन करते हैं। अब मैंने रन किया, यहाँ पे क्या दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड, उसके नीचे सबकी दिख रहा है, प्रोसेस रिटर्न 0 0/0, एग्जीक्यूशन टाइम भी इसमें दे रखा है। उसके बाद इसने बता रखा है कि कोई भी प्रेस करिए की को, जिससे हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर पाए। तो मैंने कर दिया, लेकिन वो खत्म हो जाएगा, नो बस। लेकिन वो जो नीचे आ रहा था हम नहीं चाहते कि वो आए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्रीन जो है वो अच्छी दिखे उसके लिए हम यूज करते हैं गेट एच। देखिए मैं बोली थी ना, ये को जो होता है वो एकदम सही लगता है, सारी चीजें एकदम बढ़िया लगती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, जो नीचे आ रहा था वो कुछ भी नहीं है। एक तरीके से हमारी स्क्रीन, जब आप रन करवाते हो ना शुरुआत में, तो रन होता है एंड देन फिनिश हो जाता है प्रोग्राम। मतलब जब हम कुछ भी चीज यूज नहीं करते अपने प्रोग्राम में, तो क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम चलता है और दिखता है और उसके बाद तुरंत गायब हो जाता है। मतलब हमें ज्यादातर सीन नहीं कर पाते हम, बस अगर अभी तो हमने कंपाइलर बिल्ड एंड रन दोनों एक साथ कर रखे हैं, लेकिन जब हम अपने फाइल में देखेंगे कहीं जाकर, मतलब कोई आपका पुराना प्रोग्राम है उसको मैं क्लिक कर रही हूँ, तो वो रन होगा एंड देन तुरंत आप पढ़ भी नहीं पाओगे, ऐसे चला जाएगा, बस रन होगा और चला जाएगा, रन होगा चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है, इसीलिए पॉज करने के लिए भी हम गेट एच का यूज करते हैं। आई होप आपको गेट एच का यूज किस तरीके से किया जाता है, कैसे हम इसको चीजों को देखते हैं। जैसे स्क्रीन पे इको नहीं आता है, जैसे आपने देख लिया वो हिडन हो जाता है, बफरिंग नहीं होती, पहले एकदम घिसम पिटी लग रही थी लेकिन अब नहीं लग रहा, बिल्कुल साफ दिख रहा था कि हाँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अगर हम कुछ और भी नीचे लिखते तो वो साफ साफ दिखाई देता, मतलब इतना घिचपिच नहीं हो रही थी कोडिंग में, एकदम बढ़िया दिख रहा था। वो सिर्फ लिखा तो इतना सही था, लेकिन वही बहुत ही बढ़िया लग रहा था, अगर हम ध्यान से, अगर आप बिगिनर्स के हिसाब से देखेंगे तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।